नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के सामने में प्रस्तुत हूँ और आज एक नए अध्याय के साथ में। हमारा अध्याय क्रमांक 16 है, जिसमें हम लोग माँ कालरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। जानते हैं माँ कालरात्रि के बारे में। माँ कालरात्रि का जिस दिन उपासना किया जाता है, उस दिन भक्त अपने मन को सहस्त्र चक्र में प्रवेश करते हैं। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि या काली माँ की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम और उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। कि यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घनी अंधकार की तरह एकदम काला होता है। नाम से ही जाहिर है, इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति मानी गई है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गर्दभ यानी कि गधे की सवारी करती है। ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय बनाती है। बाएं तरफ वाले हाथ में तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। यह शुभंकारी कहलाई हैं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत और आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम और उच्चारण से भयभीत होकर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से हर भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं।